सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और मुश्त ज़नी करने का हाल क्या वो आपको बताऊं। 124 पागलों का इंटरव्यू लिया गया। कितनों का? 124 पागलों का। 124 में से 24 लोग जो पागल हुए वो मुश्त ज़नी की वजह से। मुश्त ज़नी पागल करता है। कमर में दर्द, दिन भर सुस्ती का होना, चिड़चिड़ापन, आंखें बिल्कुल सूनी सूनी हो जाना, आंखों के अंदर पीलापन आ जाना, चेहरों का उबार खत्म होकर के अंदर धस जाना, मुर्दा, चलता फिरता मुर्दा बन जाता है मुश्त ज़नी करने वाला। अल्लामा अब्दुल अली मेहदी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह मुबल्लिग इस्लाम ने पूरी किताब लिखी है। इस पर उठा करके पढ़ो। अपनी जवानी की ताकत को गुसल खानों में जाय मत करो, बैतुल खला में जाय मत करो, इंटरनेट की गंदगी देख देख कर जाय मत करो। एक तो ये जिस्मानी फिजिकली नुकसान है। क्या? आंखों का नूर गया, चेहरा बिल्कुल उदास हो गया, कमर का दर्द, जिस्म के दर्द, सुस्ती, कायली, कोई काम करने को जी ना चाहना, चिड़चिड़ापन होना, तन्हाई पसंद करना, शादी की बात आए तो खुदकुशी की धमकी देना, मर जाने की धमकी देना, 5 साल बाद शादी करेंगे, 2 साल बाद शादी करेंगे, 10 साल बाद शादी करेंगे। याद रखना ये तो दुनियावी नुकसानात है। अल्लाह अकबर। जिनको ये गंदी आदत पड़ जाती है पहली दूसरी मर्तबा में तो बहुत लुत्फ लोग पाते हैं, लेकिन याद रखना गुनाह में लज्जत तो है लेकिन नुकसान कितना बड़ा है। शैतान तन्हाइयों में तुम पर गालिब आता है, लेकिन अपनी कौम के जवानों मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देकर कहता हूं, जब किसी को ये गुनाह करने की आदत पड़ जाती है वो बीवी के काबिल नहीं रह जाता, वो मर्द होकर मर्द नहीं रह जाता, वो लोगों के दरमियान उठने बैठने के काबिल नहीं रह जाता, वो लोगों के दरमियान इज्जत के साथ बैठने के काबिल नहीं रह जाता, वो शर्मीली निगाहों वाला हो जाता है, चेहरा झुकाने वाला हो जाता है, निगाह चुराने वाला हो जाता है। पत्ता खड़के तो भी उसके दिल के अंदर जो है वो वहशत पैदा होती है। मेरे अजीज, तू कोई बुज़दिल कौम का इंसान नहीं है। मेरे नौजवान, तू वो है जिन जवानों ने उन दुलूस के साहिल पर दीन के लिए कश्तियां जलाई थी। तू उन जवानों की विरासत में है, तू उनके वारिसों में है जिसने बैतुल मक़दिस पर इस्लाम का परचम लहराया था। तू उन जवानों का वारिस है जिसने सिंध के साहिल पर इस्लाम का परचम लहराया था। तू उन जवानों के वारिसों में है। नादानी न करो, बुज़दिल न बनो। मुश्त ज़नी करने वालों को तन्हाई में डर लगता है, अगर तेजी से हवा चले वो भी घबरा जाते हैं। इख्तिलाज कल्ब यानी दिल की धड़कन उनकी तेज हो जाती है। उम्मुल अमराज का वो शिकार हो जाते हैं, बीमारियों की आमाजगाह बन जाते हैं। ये तो दुनियावी नुकसानात है। और बिस्तर में छुप छुप के रोते हैं। लम्हों के गुनाहों ने सदियों की सजा पाई। अल्लाह अकबर। ज़िना से जितना नुकसान है उससे ज्यादा फिजिकली तौर पर मुश्त ज़नी से नुकसान है, यानी अपने ही हाथों से अपने उज़्व को रगड़ रगड़ करके अपनी जवानी को ज़ाय करते हो। अल्लाह अकबर। अब आइए हदीस पाक में अल्लाह अकबर उसके अजाब के मुतालिक सुनने। अल्लाह अल्लाह सहाबी रसूल बयान करते हैं, एक पूरी कौम को अल्लाह ने जमीन के अंदर धसा दिया जो कौम मुश्त ज़नी करती थी। यानी ये जो आप इंटरनेट पर नाबालिग मुहक्किकीन को सुनते हैं ना, ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं, ये अपनी अकल के घोड़े दौड़ा ले नाबालिग मुहक्किकीन। हम लोग किसी नाबालिग मुहक्किक के कायल नहीं है। हमारे यहाँ मुहक्किक के अलल इतलाक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी की तहकीक मौजूद है, अल्लामा इब्नुल जौज़ी की तहकीक मौजूद है, इमाम आज़म की तहकीक मौजूद है, इमाम शाफ़िई की तहकीक मौजूद है, इमाम मालिक की तहकीक मौजूद है, हज़रत सैयदना इमाम अहमद इब्न हंबल की तहकीक मौजूद है, गौसे आज़म की तहकीक मौजूद है। और हमारे यहाँ 14वीं सदी में इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा की तहकीकात मौजूद है, हमारे बुजुर्गों की तहकीकात मौजूद है। आज लोग पता नहीं कहां कहां से उठकर आते हैं और आने के बाद नाजायज चीजों को घुमा फिरा करके अपनी तबीयत के मुताबिक नौजवानों को अपने फिरके से जोड़ने के लिए और उनको मुतासिर करने के लिए, उनको सहूलत देने के चक्कर में, उनको गुमराही के जो वो अंधेरे में ढकेलने की कोशिश करते। सुन लो, सहाबी रसूल कहते हैं कि एक कौम को सिर्फ इसलिए जमीन में धसा दिया गया कि वो अपने हाथों से मुश्त ज़नी करती थी। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, क़यामत के दिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके हाथ हामिला होंगे, हामिला यानी हाथों पर हमल का असर होगा। अस्तगफिरुल्लाह।
अल्लाह पाक सबकी हिफाजत फरमाए। साहबा किराम अर्ज़ करते हैं, हुजूर हाथों पे हमल हो, हाथों पे हमल का असर होगा। आका फरमाते हैं, हुजूर किसके? फरमाया जो अपने हाथों से अपने उज़्व को, शर्म को रगड़ते होंगे और रगड़ करके अपनी जवानी को ज़ाय करते होंगे, जब वो क़यामत के दिन उठेंगे तो उनके हाथ हामला होंगे, हामला। और फिर एक रिवायत है, क़यामत के दिन जब एक बंदे को लाया जाएगा तो इस हाल में वो आएगा, सुन ले ऐ मेरी कौम के जवानों, खुदा के लिए अपने आप पे रहम करो, दुनिया और आखिरत को तबाह ना करो, बर्बाद ना करो। तुम अपनी कौम का बड़ा कीमती सरमाया हो। तुम्हारे दरमियान नंगी फिल्में लाकर, तुम्हारे दरमियान गंदी फिल्में लाकर, तुम्हारे दरमियान गंदे मनाजिर लाकर तुम्हें तबाह किया जा रहा है, तुम्हें बर्बाद किया जा रहा है। खुदा के लिए तुम बर्बादी के चक्कर में ना आओ, अपनी निगाहों में तकद्दुस पैदा करो। आओ आओ, एक शख्स को मैदान महशर में लाया जाएगा और इस हालत में लाया जाएगा, जब वो आएगा तो उस वक्त उसके पास कटे हुए सर के, यानी बगैर सर के हजारों बच्चे होंगे और कटे हुए सर के बच्चे कहेंगे इंसाफ इंसाफ इंसाफ, आज अदल का दिन है, आज इंसाफ का दिन है। कुदरत का मुनादी कहेगा क्या चाहते हो? तो वो कटे हुए बच्चे जो बगैर सर के बच्चे होंगे कहेंगे कि ये वो शख्स है जिसने हमें नालियों में बहा दिया था, जिसने हमें गुसल खानों में बहा दिया था, यानी अपनी शर्म की जगह को मल मल के इसने अपनी जवानी को, अपने मादे को जो है वो जाय कर दिया था, उसी के अंदर हम मौजूद थे। इसलिए कि एक कतरे के अंदर लाखों बच्चों की पैदाइश की सलाहियत होती है, तो जिसने कतरा जाय किया उसे लाखों बच्चों के कत्ल का जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। अल्लाह अकबर। आप गौर करें, अल्लाह का अज़ाब बर्दाश्त करने की ताकत है, कुव्वत है। जब अल्लाह ने हलाल ज़राए पैदा किए हैं तो क्यों हराम के अंदर डूबे हो, क्यों गंदी फिल्में देखते हो, क्यों इंटरनेट की नौसतों में मुलव्विस हो? अब बहुत से लोग कहते हैं हम निकलना चाहते हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। बस एक बात आपसे कहता हूं, हर गुनाह से निकलने का, बचने का सबसे खूबसूरत जरिया यह है, जब भी गुनाह करने को तबीयत चाहे तो ये तसव्वुर करना अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। नादान, अरे जब इबादत करते वक्त ये तसव्वुर रखने का हुक्म है कि अल्लाह देख रहा है, तो गुनाह करने को जब दिल चाहे तो ये क्यों नहीं सोचते कि अल्लाह देख रहा है? मेरे आका से पूछा गया एहसान क्या है, तो आका अलैहिस्सलाम ने यही तो फरमाया था, अंता अबुदल्लाह कान्नका तरा फ़इन लम तकुन तरा फ़इन्नहु यराक, कि जब तू इबादत कर तो इंसान से कर, गोया तू अल्लाह को देख रहा है। और अगर ये तसव्वुर नहीं कर सकता तो ये सोच कि अल्लाह तुझे देख रहा है, और वो तो तुझे देख ही रहा है। जब इबादत के वक्त ये तसव्वुर करने का हुक्म है कि अल्लाह देख रहा है, तो तन्हाइयों के अंदर जब जवानी ज़ाय करने का मन चाहे, जब गंदी फिल्में देखने का मन चाहे, जब ज़िना के अड्डों पे जाने का मन चाहे, जब जुआ के अड्डों पे जाने का मन चाहे, जब किसी के हुस्न से लुत्फ़अंदोज़ होने का मन चाहे, उस वक्त तसव्वुर करना अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। और इमामुल मुतकल्लिमीन अल्लामा नकी अली खान तफसीर अलमदशरा में एक हदीस लिखते हैं अपनी किताब के अंदर कि जो बंदा किसी ऐसे मंजर को जिसको अल्लाह ने देखने से मना किया है, उस मंजर को देखने से निगाहें रोक ले इस तसव्वुर के साथ कि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह उसी वक्त उसको जन्नते नईम में बेहिसाब दाखिल करने का वादा फरमा लेता है, जन्नते नईम में उसका दाखिला लिख देता है। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अल्लाह अकबर, ये गुनाह बढ़ता जा रहा है। लेकिन एक बात कहता हूं, अगर तौबा करोगे ना, तौबा करोगे तो इंशाअल्लाह ये बीमारी का हल भी अल्लाह अता कर देगा अल्लाह ताला। एक नौजवान के वालिद, मैं अपनी बात पे नहीं, अल्लाह उसके रसूल पे यकीन करके, एक नौजवान के वालिद मेरे पास, उन्होंने कहा बेटे की मंगनी हो चुकी और मंगनी हो गई और वो अब शादी के लिए ना बोलता, आप अगर कहेंगे तो मान जाएगा। मंगनी उन्हें वक्त गुजरा, अब शादी नहीं करता हूं, बहुत बेइज्जती होगी मेरी बिरादरी में। मैंने उसको बुलाया, मैं कहा तू शादी, उसने कहा मैं नहीं कर सकता। कब मसला क्या मुझे बता। उसने बताया कि मेरे दोस्त को एड्स हो गया, वो मर गया, फला फला नाम भी बताया। कहा बिल्कुल मर गया। बोले जितनी बार उसने बदकारी की, ज़िना की, उतनी बार मैंने भी की, एक एक दिन में 2-2 3-3 बार गए बदकारी की। अब मैं सोचता हूं कि शादी करूंगा तो मेरी वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जब मेरे दोस्त जितना मैंने भी किया तो मुझे एड्स तो हो गए।
میں نے کہا تو شادی کی تاریخ کے لیے ہاں کر، میں گارنٹی دیتا ہوں تجھے ایڈز نہیں ہوگا، شرط صرف ایک ہے، تو سچی توبہ کر، اس کے بعد مت جانا۔ اگر اللہ نہ کرے تجھے ایڈز ہوگا نا تو میرا دامن پکڑنا، میں موجود ہوں، جو چاہے پھر تو مجھے سزا دلوا دینا، دے دینا، نہیں ہوگا، شادی کے لیے ہاں کر۔ اتفاق سے ان دنوں قافلہ اجمیر شریف جا رہا تھا، میں اس کو ساتھ لے کے غریب نواز کی چوکھٹ پہ اس کو توبہ کریں۔ اس نے کہا لیکن آپ میرا نام کہیں نہیں لیں گے۔ میں نے آج تک کہیں اس کا نام نہیں، نہ دوستوں کو بتایا، یاروں کو بتایا، گھر والوں کسی کو نہیں بتایا، وہ جانتا ہے، میں جانتا ہوں۔ آپ کو پتا ہے اس نے توبہ کی، مجھے یقین ہے جو سچی توبہ کرتا ہے، زمین انسان کے گناہ کی گواہ ہوتی ہے، لیکن جب انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ زمین کو بھی بھلا دیتا ہے کہ اس کے اوپر گناہ ہوا۔ فرشتے گواہ ہوتے ہیں، اللہ فرشتوں کی فہرست سے بھی وہ گناہ نکلوا دیتا ہے کہ اس نے گناہ کیا۔ آزا گواہ ہوتے ہیں، آزا کو بھی بھلا دیتا ہے کہ گناہ کیا ہے۔ بلکہ سچی توبہ کی برکت تو یہ ہے، انسانوں میں بھی اگر کوئی اس کا گناہ دیکھ لے اور وہ سچی توبہ کر لے تو وہ انسان بھی اس کے گناہ بھول جائے۔ سچی توبہ کر کے، سچی توبہ ہر گناہ کا علاج ہے، ہر گناہ کا حل سچی توبہ۔ آپ کو کوئی بیماری لگ گئی، لگنے کا ڈر ہے، سچی توبہ کا۔ لیکن سچی توبہ کا مطلب بالکل ایسے ہی ہے جیسے بکری کے تھن سے جب دودھ نکلتا ہے تو جس سوراخ سے دودھ نکلتا ہے دوبارہ اسی سوراخ سے تھن میں دودھ واپس نہیں جاتا۔ جب کوئی ایسی توبہ کرے، ایسی توبہ، ایسی والی توبہ کہ پھر اس کی طرف نہیں جانا، کوئی اللہ کی قسم دے، ماں کی قسم دے، بیوی کی قسم دے، بچے کی قسم دے، قرآن کی قسم دے، اور کوئی قسم دے کہ گناہ کی طرف لے جائے، کسی قسم پہ مت جانا گناہ کی طرف، اس لیے کہ گناہ کے لیے کون سی قسم؟ اگر کوئی کہتا ہے نا اللہ کی قسم سے نہ کٹے پہ چل نہیں جانا۔ آج کل یہ بھی ہوتا ہے، لڑکے لڑکوں میں دوستی ہو گئی کہ مجھے تیرے سے بڑی محبت ہے، اللہ کی قسم میرے ساتھ بدکاری کر، نہیں کرنا۔ لوگ اس قسم پر جذباتی ہو جاتے، بھئی اللہ کی قسم دی، اب میں کیا کروں، نہیں کرنا۔ کسی لڑکی سے دوستی، اس نے کہا اللہ کی قسم تو میرے ساتھ ایسا نہیں کرنا، اس لیے کہ گناہ کے معاملے میں کوئی قسم نہیں ہے۔ اور اگر کوئی اللہ اور قرآن کی قسم دے کے گناہ کرواتا ہے، آپ کو نہیں کرنا، گنہگار وہی ہوگا جو قسم دے رہا ہے۔ آپ قسم نہ لو، آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ علماء کرام موجود ہیں، آپ دیکھیں، گناہ پر کوئی قسم نہیں کھائی جا سکتی، گناہ پہ کوئی قسم نہیں اٹھائی جا سکتی۔ اور معاذ اللہ اگر کوئی گناہ کروانے کے لیے قسم دیتا ہے تو اس کی قسم کو نہ مانو، اس کی قسم کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ میری گزارش ہے، توبہ حل ہے ہر گناہ کا۔ بیماری کا ڈر ہے، سچی توبہ کرو۔ کیسے کیسے لوگوں نے توبہ کی، اللہ نے ان کی توبہ کی لاج رکھی۔ اور اللہ پاک فرماتا ہے اللہ سے بڑھ کر کون مہربان ہے میرے بھائی، ہم نے وما قدر اللہ حق قدرہ، تو نے اپنی اللہ کی وہ قدر نہیں کی جیسا کہ قدر کرنے کا حق تھا۔ جس نے تجھے بلایا چمکار کے، تو سب کی طرف آیا میرے بھائی، لیکن اللہ تجھے بلا رہا ہے، ففروا الی اللہ، کہاں جا رہا ہے؟ دوڑو اللہ کی طرف۔ اللہ تجھے بلا رہا ہے، کیا بلا رہا ہے؟ ارے اس کی تو شان یہ ہے جب رات کا آخری پہر آتا ہے تو وہ اپنی رحمت والی چادر تان کر کہتا ہے رات کے پاپیوں صبح ہونے سے پہلے پہلے توبہ کر لو تاکہ میں تمہیں معاف کر دوں۔ اور جب شام ہوتی ہے تو سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے اپنی رحمت والی چادر تان کے کہتا ہے دن کے پاپیوں شام ہونے سے پہلے پہلے توبہ کر لو تاکہ میں تمہیں معاف کر دوں۔ ہے کوئی ایسا؟ اللہ کہتا ہے جب کوئی میری طرف چل کر آتا ہے تو میری رحمتیں اس کی طرف دوڑ کر جاتی ہے۔ آؤ میرے بھائیوں، توبہ کرو، بدلو، نئی زندگی کا آغاز کرو۔